नीट का पेपर लीक हो चुका है, कैंसल हो चुका है। लेकिन इसके पीछे होता कौन है? ये नकल माफिया या जो ये लीक करने वाले सरगना होते हैं, ये सब कैसे कामयाब हो जाते हैं? एक तरफ सरकार जहाँ दावा करती है कि मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं, उसी बीच में एक खबर आती है कि नीट जैसी परीक्षा रद्द हो जाती है। 22 लाख बच्चे इस बार नीट में बैठने वाले थे, लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया ये नकलची माफियाओं ने। और इसकी जवाबदेही कौन देगा? मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कैमरे के सामने आते हैं और बोलते हैं कि हम जो है सिस्टम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप सिस्टम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिस्टम के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद सिस्टम के साथ हैं और आपको अंदर ही अंदर मज़ा आ रहा है इस बात को लेकर कि चलो पेपर लीक हुआ, उससे जो वसूली हुई है 400-500 करोड़ की, वो हमें चुनाव में काम आएगा। बड़ी अजीब सी बात है कि पेपर लीक होना कोई सामान्य सी बात नहीं है। यह एक तरह का अपराध है, आतंकवाद की श्रेणी से भी ऊपर इसको माना जाना चाहिए। क्योंकि एक बाप अपने साल भर की कमाई लगाता है, एक माँ गहने बेचकर बच्चे को पढ़ाती है। 22 लाख बच्चे, इसका मतलब करोड़ों परिवार। अगर एक घर में 4 परिवार होंगे तो 1 करोड़ तो वैसे ही हो गया। इतने लोग प्रभावित हुए हैं केवल एक पेपर लीक से। और हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा हो गया, ये बड़ी शर्म की बात है, ये हो गया। ये कोई बात हुई? ये जवाबदेही हुई? आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग किस तरह का बयान देते हैं और सब परेशान हैं इससे। वित्त मंत्री से महंगाई कम नहीं हो रही है, प्रदूषण मंत्री से प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, और शिक्षा मंत्री से पेपर लीक का मामला सॉल्व नहीं हो रहा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री वो विदेश मंत्री बने हुए हैं। मतलब कोई काम ढंग से करना नहीं है, केवल कैमरे के सामने आकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अजीब सा इन लोगों का पागलपन है और वो देश को ये परोस भी रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से परोस रहे हैं। मतलब इसकी जवाबदेही कौन देगा? पेपर लीक हुआ है, जो भी पकड़ा जाएगा वो आपकी पार्टी से मिला जुला होगा, और इतने बड़े अपराध की सज़ा 2 साल की कैद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। लेकिन इन बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? आप तो फिर से पेपर कराएंगे और फिर से लीक होगा। लेकिन ये पेपर लीक होने का मामला लगातार चलता आ रहा है, तो इस पे रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्यों इतने हल्के में इस चीज़ को लिया जा रहा है कि पेपर लीक एक सामान्य सी बात हो गई है? इतने बच्चे के सपनों को जो आघात पहुंचा है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? आप लोग कोई आदमी मतलब ढंग से काम नहीं कर रहा है, इतने बेशर्म हैं। राजनाथ सिंह तो इतना तक बोल चुके हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। अरे एक लाइन और बोल देते कि हम लोग इतने बेशर्म हैं कि हम लोग इस्तीफे नहीं देते हैं। जैसे इस्तीफे हम लोग नहीं देते ये इनका बड़प्पन है, मतलब ऐसे समझा रहे हैं। मतलब एकदम बेशर्मी की हद कर दी है भाई लोग।